महावीर जयंती के चलते आज मार्केट हॉलीडे था। तो आज तो कुछ ट्रेड हुआ नहीं। अभी थोड़ा सा फ्री बैठा था तो जस्ट एक माइंड में आया कि कुछ आप लोगों के साथ अपना पास्ट जर्नी शेयर करूं। मैंने मार्केट में अभी क्या किया है। एक्चुअली मैं पास्ट 2017 से मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ। ट्रैक इन द सेंस कि स्टडी करना शुरू किया था 2017 में। और जैसे एज यूजुअल बाकी ट्रेडर्स के साथ होता है वैसे ही मैंने भी शुरू किया मार्केट को देखते देखते क्या करना कैसे करना है। बहुत सारे लॉसेस वगैरह शुरुआत में हुए। फिर समझ में आया कि मार्केट हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं कि बस मार्केट में आए पैसा लगाया दूसरे दिन से ही छपाई शुरू मगर बहुत सारा उठा पटक करने के बाद समझ में आया कि जैसा आदमी सोचता है वैसा मार्केट में होता ही नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट में ही रहेंगे हमेशा और प्रॉफिट ही कमाएंगे। इसमें प्योरली हार्ड वर्क इन्वॉल्व है और आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं है। मार्केट में आपने अगर कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस किया तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है, मार्केट ने मुझे एक्चुअली सिखा दिया है। ये मेरा एक ट्रेड बुक है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो टाइमिंग मैंने सेलेक्ट किया है सितंबर से। एक मिनट, फिर से इसको लेना पड़ेगा। रिपोर्ट्स, ट्रेड बुक। इसमें देखिए मैंने सितंबर 2022 से अभी तक का सेलेक्ट किया है जो मैंने ट्रेड्स किए थे, और ये सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, इसमें और कुछ नहीं है। जस्ट अ मिनट, रिपोर्ट्स, ट्रेड बुक। हाँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 सितंबर से लेकर के अभी तक मैंने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड लिए थे उसका ये ट्रेड लॉग है। इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए विप्रो, ये फ्यूचर लिया था, विप्रो का फ्यूचर का लॉट था। बैंक निफ्टी, निफ्टी क्वांटिटी भी देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ विप्रो का फ्यूचर का जो लॉट है वो 1000 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। फ्यूचर लेने में काफ़ी पैसा लगता है, वो समझ लीजिए कि जो प्राइस है वो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय लॉट। तो फ्यूचर में इसीलिए बहुत ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ऑप्शन सस्ते में बाय हो जाता है, इसके चलते ज़्यादातर लोग ऑप्शन की तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों का। इसमें आप देखेंगे तो एक एक चीज़ को देखिए, इसमें कंटिन्यू मैंने बहुत सारा ट्रेड लिया था, बहुत सारा। इवन मैंने स्टॉक्स ऑप्शन, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए, ये तो इंडेक्स हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। इधर ऊपर जो था विप्रो था फ्यूचर में। फिर स्टॉक्स में भी हैं, जैसे ही आप देखेंगे तो स्टॉक्स टाटा मोटर्स का पुट साइड का, कॉल साइड का टाटा मोटर्स में है। और यहाँ पे फिर से देखिए विप्रो है, कोल इंडिया है, और ये लगभग 48 पेजेस हैं इधर। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आप लोगों को ये सब दिखा रहा हूँ। इसका मकसद है एक दिखाने का, इस सितंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक मैंने सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का लॉस किया हुआ है। 5 लाख रुपए का। आप लोग सोच रहे होंगे तो उससे हमको क्या लेना देना है। लेकिन ये बताने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि भाई लोग 2017 से लेकर के अभी तक ट्रेड करने के बावजूद भी मैं पहले इंट्राडे करता था स्टॉक्स में और स्विंग ट्रेड करता था, उसमें ठीक ठाक पैसे बना लेता था मैं।
और मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि उससे मेरा घर चल जा रहा था, लेकिन हाँ, ये था कि उसमें सिक्योर था, सेफ था। जो आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा था पैसे अपने, एटलीस्ट कोई ट्रेड गलत पड़ता था तो आदमी उसमें काट देता था, थोड़ा बहुत लॉस ले लेता था। बाद में फिर मैंने धीरे धीरे ऑप्शन की तरफ और फ्यूचर्स की तरफ मैंने ध्यान देना शुरू किया। तो ये मैंने 1 साल पहले इस पे स्टडी करना शुरू किया था। और नवंबर आते आते मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सीख चुका हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन, और इसमें अब मुझे काम करना चाहिए। मैंने काम करना शुरू किया ऑप्शंस में। और मैंने मतलब 1-1 लाख करके, 1,50,000 ऐसे करके मैं फ़ंड डालते गया। और कब वो मेरा पूरा कैपिटल साफ हो गया, ये रियलाइज़ हुआ, तो फिर पूरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कुछ वीडियो पेपर ट्रेडिंग का भी डाला हुआ है। फिर मैंने जनवरी से ले करके मार्च तक पूरा ट्रेडिंग बंद कर दिया था। और इस बीच में मैं एनालाइज़ कर रहा था अपने आप को, मैं देख रहा था कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ये पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस स्टॉक्स ऑप्शन, उसके ही ये ज़्यादातर सब ट्रेड्स हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें मैं पैसे नहीं बना रहा था। मैंने 1 महीने में 1 लाख के कैपिटल पे 1,80,000 रुपये भी बनाया था। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मार्केट में मेरे जैसा कोई है नहीं, बहुत पैसे बना सकता हूँ। अगले ही महीने ऐसा हुआ कि वो 1 लाख के कैपिटल पे जो मैंने 1,80,000 रुपया कमाया था, वो रिवर्स होना शुरू हो गया। एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट, 2,000, 5,000 ऐसे करके प्रॉफिट हो रहा था। और अगले ट्रेड में एक ही साथ 20,000, 30,000 का लॉस। तो पहले तो ऐसा लगा कि ठीक है, चलो जो मैंने कमाया है उसी में से जा रहा है, हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल और माइंडसेट के ऊपर चलने वाला गेम है। अगर आप प्रॉपर माइंडसेट से यहाँ काम नहीं करेंगे, तो आपके पास कितना भी अच्छा स्किल आप डेवलप कर लीजिए, कितना भी पैसा आप ले करके आइए, मार्केट आपसे एक झटके में वो सारे पैसे ले लेगा। और इस तरीके से मैं, रुकिए आप लोगों को ट्राई करता हूँ। ये तो आपने देखा, ये सारे पेजेस एक एक देखते देखते बहुत समय लग जाएगा। मैं आप लोगों को अपना पीएनएल भी दिखाता हूँ, उसमें भी आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा। पीएनएल रिपोर्ट ये है कब से, 28 मार्च से। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं सितंबर से, ठीक है ना। सितंबर, मई, जून, जुलाई होगा, सितंबर, 1 सितंबर 2022 से अभी तक का पीएनएल, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन का केवल लेता हूँ। चलिए, यहाँ आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए एक एक ट्रेड में कहीं प्लस है। और ऐसा भी नहीं था कि मेरा ट्रेड जो मैं ले रहा था तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है और कम प्रॉफिट में। शुरुआत में बहुत अच्छा चल रहा था। देखिए, अभी आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक छोटा सा लॉस, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कितना, एक्सिस बैंक में 3,300, ये 4,300, यहाँ देखिए 1,900, ये 1,500, ये 200, 200, यहाँ देखिए 2,250 का एक लॉस, 3,350। ये कंटिन्यू देखिए, बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे, बीच बीच में कुछ एक लॉस के भी आ रहे थे। देखिए यहाँ पे भी ये 5,000 का प्रॉफिट, ये 1,000 का लॉस, यहाँ 500 प्रॉफिट। इस तरीके से मैंने किया। शुरुआत में अच्छा पैसा बना, मगर बाद में चल के धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब बड़े लॉसेस होने लगे ना, तो एकदम पूरा मतलब लग रहा था कि जैसे मैंने आज तक मार्केट
मैं कुछ किया ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है। और वो सारा क्यों हुआ, मैंने एनालाइज़ किया तो गलती ये हुई कि पहले मैं छोटे छोटे, आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, देखिए 3 लॉट, 2 लॉट, यहाँ देखिए 2 लॉट, 3 लॉट, यही सब। लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब बहुत अपने को आता है, बहुत सीख लिया है मार्केट से। मैंने क्वांटिटी अपना बढ़ा दिया, और जैसे ही क्वांटिटी वगैरह बढ़ाया, फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर माइंड पे क्रिएट होने लगा। अभी ये देखिए, यहाँ तक तो आपको ये पॉजिटिव वाले ही दिख रहे हैं। देखिए, एक 6,000, किसी किसी दिन मैंने 15-15, 18-18 हज़ार भी कमाए। और वो भी कितने से, सिर्फ 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट करके, छोटे छोटे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स, एक एक दिन में 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार तक के भी प्रॉफिट किया। मगर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब एक के बाद एक लॉस होने शुरू हो गया। अभी यहाँ से देखिए, कुछ आपको दिखेगा, ये देखिए, ये कांस्टेंट 1200, 200, 2500, फिर यहाँ ये 200, 100 रुपये प्रॉफिट, 600, 1000 रुपये, और यहाँ देखिए 2300, 2300 लॉस। फिर ये देखिए सीधा एक ही बार 10,000 के करीब, और ये प्रॉफिट देखिए कितने छोटे छोटे आ रहे हैं। फिर ये देखिए 8,000। तो इस तरीके से ये जब माइंडसेट गड़बड़ होने लगा ना, और लॉसेस देखने के बाद, ये देखिए अभी यहाँ आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे लगभग 4,000, 1,100, 500, 1,000, 300, फिर ये 2,400, 2,200, और यहाँ देखिए सीधा 16,000 लॉस। 16,000 लॉस। कितना है, क्वांटिटी देखिए, गलतियाँ देखिए आदमी कहाँ करता है। अभी ये जो प्रॉफिट है 175, ये 125, यहाँ पे देखिए 75, छोटे छोटे लॉट्स आदमी जब कर रहा था तो प्रॉफिट, और जैसे ही क्वांटिटी आदमी बढ़ाया, देखिए वहाँ पे लॉस। अभी ये आप देखेंगे, ओह, गड़बड़ हो गया क्या, 1 मिनट, वापस ले आता हूँ मैं PNL पे। हाँ, तो ये देखिए, ये शायद प्रॉफिट वाले पे आ गया, फर्स्ट पेज। यहाँ देखिए, प्रॉफिट भी जब तक चल रहा था ठीक था, लेकिन जब माइंडसेट गड़बड़ हुआ ना, उसके बाद से बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि 1,000 रुपया, 2,000 का प्रॉफिट आदमी लेता था। यहाँ पे देखिए, हालांकि 2,300 क्वांटिटी है, 750, देखिए इतना ज़्यादा क्वांटिटी भी ले करके सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट यहाँ देख रहे होंगे आप। और ये देखिए 75 क्वांटिटी, 750, यहाँ 300 क्वांटिटी पे 6,000, 400 क्वांटिटी पे 5,000, यहाँ देखिए 50 क्वांटिटी पे लॉस देखिए 3,300, यहाँ 350 क्वांटिटी पे 5,500, यहाँ 125 क्वांटिटी पे 6,700 का लॉस। तो इस तरीके से, और बाद में ऐसा हुआ कि माइंडसेट गड़बड़ होने लगा, और लॉस जब बढ़ने लगता है ना, तो आदमी के दिमाग पे वो इतना बुरी तरह से हावी हो जाता है कि आपका अच्छा खासा जो स्किल है ना, वो भी ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं है। देखिए, कुछ कुछ जगहों पे आ रहा है, मगर जब लॉस हो रहा है ना, तो बड़ा लॉस, और माइंड क्या करता है ना, लॉस लेने को तैयार नहीं होता है, और तुरंत प्रॉफिट में आते ही दिल कहता है कि नहीं नहीं, अभी चलो बहुत है, बहुत है। और लॉस कितना भी बढ़ता चला जाए, वो मानने को तैयार ही नहीं होता है, नहीं नहीं आ जाएगा, प्रॉफिट में आएगा, घूम के आएगा, और वो कभी होता नहीं है। और ये सब चीज़ें ना, कितना भी आप बड़ा कोर्स ले लीजिए, पेड कोर्स ले लीजिए, देखिए जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं यहाँ पे कितने छोटे छोटे हैं, और लॉस देखिए बड़े बड़े हैं। यहाँ देखिए सीधा 10,000 का, ये देखिए, ये देखिए 8,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो 1,000, 1,200, 1,300, और लॉस जब आ रहा है तो बड़े बड़े आ रहे हैं, यहाँ देखिए। और फिर वो जो पहले रेशियो था प्रॉफिट वाला, वो जैसे ही धीरे धीरे फिर कम होने लगा, और डर हावी हो गया दिमाग पर, और ये इसको पूरा लॉस में कन्वर्ट किया। और ये प्रॉफिट दिख रहा है छोटा छोटा, और लेकिन जब लॉस हो रहा है तो बड़ा बड़ा। ये देखिए यहाँ पे आपने देखा, ये 4,000, 8,000 के ऐसे लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट आदमी 1,000, 2,000 लेकर निकल जा रहा है। ये देखिए 21%, 16,000 का लॉस, 1,100, यहाँ देखिए लगभग 18,000 का लॉस,
ये देखिए 8,000, ये देखिए यहाँ 14,000। और प्रॉफिट देखेंगे तो कितना हो रहा है, कभी 1,000 कभी 200, ऐसे लेकर के आदमी डर के निकल जा रहा है। ये देखिए, तो इस तरीके से पूरा करते 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 लगभग मैंने 5 लाख के करीब का पूरा कैपिटल ख़त्म कर दिया। जो कमाया वो भी चला गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा हूँ, और वो सब मैंने एनालाइज़ किया तो पाया कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के मैंने ये सब गलतियाँ की है। देखिए कितना बड़ा बड़ा लॉस होते जा रहा है, और ये अभी पेजेस काफ़ी सारे हैं। फिर मैंने स्टॉप कर दिया ट्रेडिंग, और इधर पूरा जनवरी से ले कर के मार्च तक मैंने पूरा ऑब्जर्व किया। और फिर मैंने अपना एक अभी रूल बनाया है कि मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अब एक लॉट से मैं अपने आप को एज अ बिगिनर अभी ट्रीट करने वाला हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉट से मैं ट्रेड करूँगा मार्केट में, और अपने टारगेट या फिर एसएल ये दोनों मैं डिसाइड करके प्लान करके प्रॉपर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। और उसके मैंने कुछ वीडियोस भी डालने शुरू किए हैं। जैसे आप देखेंगे तो कुछ पेपर ट्रेड हैं वीडियोस में, वो भी जा कर के आप देख लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ देखिए झील में ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था, पूरा 100%। ये एक्सपायरी के दिन तक मैंने लास्ट इसको होल्ड किया। लास्ट में सिर्फ 400 रुपये बचे थे इसमें, इस ट्रेड में। ये देखिए 900 रुपये, सॉरी, जब मैंने बेचा है इसको लास्ट में पूरा, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये मुझे बचे। बाकी पूरा 1,06,500 रुपया टोटल इसमें चला गया था अकेले झील के अंदर। विप्रो में भी लगभग 40-50 हज़ार रुपये का लॉस हुआ था, वो भी मैंने फ्यूचर में लिया था उसको। वो ऊपर आया ही नहीं, जहाँ लिया वहाँ से पूरा नीचे 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 रोल ओवर भी किया 1 मंथ, मगर वो नहीं आया। तो ये जो है यहाँ पे अभी ये 10 पे जैसे दिख रहा है, बाकी ऊपर आपने देखा वो लेटेस्ट वाला था। तो ये सितंबर मंथ में ही शायद ये वाला भी लॉस हुआ था, बड़ा लॉस था। फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई, और मैंने कंटिन्यू रखा पूरा करते करते, और एक के बाद एक काफ़ी सारे लॉसेस। तो उसके बाद तो नॉर्मल अगर कोई जैसे ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करे आदमी, इसमें क्या बोलते हैं अपना स्विंग ट्रेड का, वो भी सारा लॉस में जा रहा था। पूरी तरह से माइंडसेट गड़बड़ हो गया। फिर देखिए मैंने कल के दिन, मतलब ये 31 से पहले 31 को मैंने 10,000 रुपया इस अकाउंट में ऐड किया हुआ है। पैसा तो पूरा खाली हो चुका था। तो ये 10,000 से ही मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं चाहे जो भी हो डिसिप्लिन्ड वे में सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉट से काम करूँगा, और एक लॉट से काम करके इसमें जो मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो उस पे मैं ट्रेड करूँगा, और वो डेली ट्रेड के वीडियोस में आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप लोग These came back from a search. इसमें जो भी होगा मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मेरा कैपिटल कहाँ गया, फंड। तो ये कल वाला ट्रेड आप लोगों ने जो देखा होगा 3 तारीख वाला, उसमें लॉस हुआ था। तो लॉस हो करके ये भी कैपिटल 8,600, जो 10,000 मैंने डाला था, तो उसमें सिर्फ 8,600-700 के करीब बचा हुआ है। लेकिन मैं इसी कैपिटल को अब जैसे भी हो कोशिश करूँगा कि लॉस हो तो छोटा हो, और प्रॉफिट भी हो तो एक 5 से 10% के आसपास का एक प्रॉफिट का मार्जिन मुझे लेके चलना है। तो मैं इसको आज वाइंड अप करता हूँ। अभी वीडियो को काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोग भी बोलेंगे बहुत ज़्यादा पकाती है। तो देखते हैं कल वापस से जैसे मार्केट खुलेगा तो मैं लाइव ट्रेड डालूंगा, और डेली का लाइव ट्रेड जो भी होगा, क्या माइंडसेट रहेगा, किस तरीके से मैं वो ट्रेड ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। विदाउट कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। ये मैं कोई ऐसा मुझे मतलब ये नहीं कि यूट्यूब चैनल चलाना है या ऐसा नहीं। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग होप लेकर के मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप लोग डेटा देखेंगे तो बहुत बड़ा डेटा है कि नए बिगिनर्स जो है मार्केट में बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और लोग मतलब
क्या बोला जाए, इतना ज़्यादा पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सीखें और कोई सिखा नहीं सकता है, ये आप जान लीजिए। बड़े-बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, अच्छे-अच्छे लोगों का मैंने कोर्स वगैरह भी लिया, लेकिन कोर्स लेने के बाद तो और ज़्यादा लॉस हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आया था कि अरे मैंने तो अभी इतना अच्छा सीख लिया है, तो अब तो मैं बहुत अच्छा करूँगा। और आपने देखा भी कि उसमें वो जो मैंने पीएनएल दिखाया, उसमें अच्छा-अच्छा प्रॉफ़िट भी था, 5,000, 10,000 एक-एक दिन में। लेकिन जब लॉस भी हुआ, तो बड़ा-बड़ा लॉस हुआ। तो ये थोड़ा-सा एक अपने आप पे कंट्रोल करके और बहुत धीरे-धीरे ट्रेड ले करके, छोटे-छोटे ट्रेड्स ले करके अगर आप करेंगे मार्केट में, तो ही सीख पाएँगे। ये आप सोचेंगे कि मैं बड़ा फंड डाल करके, ज़्यादा पैसा डाल के ज़्यादा कमा लूँगा। मेरा भी ऐसा ही माइंडसेट था, मैं भी मार्केट से यही एक्सपेक्ट कर रहा था शुरुआत में। लेकिन सारे कोर्सेज़ करने के बाद, सब करने के बाद, जब मार्केट ने फटका दे करके सिखाना शुरू किया ना, तब जा कर के अच्छे से समझ में आया कि भाई ये उस तरीके से जैसा आदमी सोचता है, वैसा यहाँ कुछ भी चलने वाला नहीं है। यहाँ बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस, और वो भी सही डायरेक्शन में। मार्केट में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अपना चैनल के थ्रू वीडियोस भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी लर्निंग वहाँ से भी मिल रही है। लेकिन जो अच्छे कंटेंट लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसकी कीमत लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादातर, मैक्सिमम मेरा बेसिक्स से लेकर के बहुत सारा चीज़ मैंने नॉलेज यूट्यूब से ही लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये शायद काफ़ी नहीं है, तो अपने को कुछ कोर्सेस भी लेने चाहिए। तो अच्छे नामी जो ये हैं, मतलब ट्रेडर्स हैं, जो लोग कोर्सेस चला रहे हैं, उनके कोर्सेस लेने के बाद ऐसा नहीं कि उससे फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखने भी मिला। मगर परेशानी ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट में चलने नहीं देता है। और आदमी के अंदर अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो वो समझ लीजिए कहानी ख़त्म है। जो आपने अभी देखा मेरा ट्रेड लॉग और पीएनएल, तो इससे हो सकता है शायद आप लोगों को समझ में आए कुछ। तो देखिए, केयरफुल रहिए। और जब तक आप साल 2 साल अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो जब तक 6 महीना, साल भर कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमम ये सोचेंगे कि मैं आऊँगा 6 महीने में, साल भर में बहुत पैसे कमा लूँगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद करके देखा। पैसा आता है तो बहुत आता है, लेकिन जब लेता है ना, तो पूरा सूद समेत लेके जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, जो भी ट्रेडर नए आ रहे हैं। भाई मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सीखने के हिसाब से आइए। अगर मार्केट में आप सीखने के हिसाब से एक 5-10 हज़ार के कैपिटल पे और मिनिमम छोटे-छोटे ट्रेड्स लीजिए, और उस कैपिटल को सरवाइव करने की कोशिश कीजिए कि 6 महीने। और मैं अभी वही करके दिखाने वाला हूँ कि छोटे कैपिटल से सरवाइव करके कैसे मार्केट से पैसे कमाया जा सकता है, और ये पॉसिबल है। तो मैं जो भी ट्रेड करूँगा पर डे का, वो मैं अनकट डायरेक्टली आपको रिकॉर्ड करके वैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लाइव अपडेट करने वाला हूँ। ये पूरे साल करने वाला हूँ, और इसमें मैं ये देखने वाला, अगर ये कैपिटल मेरा ख़त्म हुआ 10,000, तो और 10,000 ऐड करूँगा, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस कैपिटल को मैं इंक्रीज़ करूँ। तो देखते हैं क्या होता है आगे। कम से कम लर्निंग तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए फिर, कल हम लोग लाइव ट्रेड में फिर से मिलते हैं।